अब स्टूडेंट, जब एक फर्म डिज़ोल्व होती है, जब एक फर्म को हम डिज़ोल्व करते हैं, तो उसके डिसोल्यूशन के बाद करते टाइम एसेट्स को बेचने के लिए, लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए कई तरह के खर्चे किए जाते हैं, कई तरह के एक्सपेंसेस किए जाते हैं, और इन एक्सपेंसेस को हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंस की ट्रीटमेंट क्या होती है। कई बार ये फर्म बेयर करती है, कई बार कोई पार्टनर कहता है भाई मैं बेयर करूँगा, फर्म उसे पर्टिकुलर अमाउंट देती है, कई बार दोनों बेयर करते हैं। इससे रिलेशन एक्सपेंस के साथ रिलेशन रेमुनरेशन भी होता है, क्योंकि जो ही काम पार्टनर करेगा उसको कुछ सैलरी दे भी करनी पड़ेगी। क्यों? फर्म तो डिसॉल्व होगी, फर्म को आगे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होना। तो कोई भी पार्टनर अगर इन कामों में लगा हुआ है तो उसे कई बार 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं, तो उसको काम में लगने के लिए कुछ सैलरी पे की जाती है। तो रेमुनरेशन अलग होता है और रिलेशन एक्सपेंस अलग होता है। कई बार हम टोटल अमाउंट पे कर देते हैं पार्टनर को, जिसमें रेमुनरेशन भी इंक्लूड होता है। ठीक है, अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है वो हम देखते हैं कि डिफरेंट केस में हम कौन कौन सी एंट्री करेंगे। देखिए, एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मोड ऑफ पेमेंट और अकाउंटिंग एंट्री। पहला दे रखा है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न एंड पेड बाय फर्म। भाई पार्टनर ही बेयर कर रही है और पार्टनर ही पे कर रही है, तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो भी हम यही मानते हैं कि फर्म ने उस चीज़ को बेयर किया है। सेकंड पॉइंट कहते हैं रिलेशन एक्सपेंस वर बॉर्न बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर। फर्म तो बेयर कर रही है लेकिन अभी एट प्रेजेंटली पार्टनर पे कर रहा है, बाद में फर्म से वसूल करेगा। तो इसका मतलब एंट्री बनती है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब जिस टाइम वो खर्चे हुए हैं, एक्सपेंसेस हुए हैं, उस टाइम तो पार्टनर ने पे कर दिए, लेकिन पार्टनर ये फर्म से वसूल करेगा, तो फर्म उसके अकाउंट को क्या कर लेती है? क्रेडिट। तो एंट्री बनती है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। थर्ड है व्हेन रिलेशन एक्सपेंस बॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर। पार्टनर कहता है यार वो खुद ही बेयर करेगा, खुद ही पे करेगा। जब पार्टनर कह रहा है वो खुद ही उसका भार उठाएगा और खुद ही उसे पे करेगा, तो हमारी बुक के अंदर उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट आता है व्हेन एनी पार्टनर एग्री टू डिसॉल्व एन एग्रीड रेमुनरेशन इंक्लूडिंग रिलेशन एक्सपेंस। कोई पार्टनर कहता है भाई वही सारे काम करेगा और एक पर्टिकुलर अमाउंट फर्म से ले लेता है, जिसके अंदर उसका रेमुनरेशन और रिलेशन के एक्सपेंसेस दोनों इंक्लूड होते हैं। इस केस में एंट्री बनती है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर जो टेक अप कर रहा है। एक केस और बनता है रिलेशन एक्सपेंस और बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म। पार्टनर कह रहा है मैं बेयर करूँगा, लेकिन जब वो खर्चे हुए तो फर्म ने पे किया, तो इसमें पार्टनर बेयर कर रहा है और फर्म पे कर रही है। तो इस केस में एंट्री बनेगी पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो डिफरेंट केसेस होते हैं जिसमें हम रिलेशन एक्सपेंस की ट्रीटमेंट करते हैं। हम देखते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज की क्या बनती हैं डिफरेंट क्वेश्चन में। अब देखो, जैसे इसमें लिखा है पास द जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। नंबर 1 रिलेशन एक्सपेंसेस 10,000 दे रखा है। अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो मैं मानता है कि वैसे फर्म ही बेयर कर रही है और फर्म ही पे कर रही है, तो इसकी एंट्री बन जाएगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक अकाउंट 10,000। ठीक है, बीइंग रियलाइजेशन पेड, ऐसे कह सकते हो रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। सेकंड एंट्री की बात करें, क्या रिलेशन एक्सपेंस कितना हो गया सेकंड में? 5,000 पेड बाय तरुण और पार्टनर। तरुण पार्टनर पे कर रहा है, तो इसमें अगर पार्टनर पे कर रहा है तो सेकंड एंट्री क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तरुण 5,000। थर्ड केस की बात करते हैं, रिलेशन एक्सपेंसेस 5,000 पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन। फर्म पे कर रही है लेकिन पार्टनर के बिहाफ पे, तो इसमें एंट्री बनेगी मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक तरह से हम ये मानेंगे कि फर्म ने पे करा लेकिन मदन के नाम पे करा, तो मदन बेयर करेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री बनेगी। अगले केस में आते हैं, ये एंट्री आप धीरे धीरे क्लियर कर लेना बेटा, एंट्री याद ही कर रही है। कह रहा है पवन अ पार्टनर वाज पेड रेमुनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस 20,000 एंड डिसोल्यूशन फॉर्म एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000। मदन को हमने 20 रुपये पे कर रहे हैं सारे एक्सपेंसेस के साथ रेमुनरेशन मान के,
और एक्चुअल खर्चे हो रहे हैं 10,000। तो जब हमने उसे 20,000 पे कर दिए तो हमें एक्चुअल एक्सपेंस से कोई मतलब नहीं होता। इस केस में सीधा एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन्स कैपिटल। ट्वेंटी थाउजेंड। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। करेक्ट डिसोल्यूशन एक्सपेंस 8,000 हुए। आउट ऑफ पेड एक्सपेंसेस 3,000 वर बॉर्न बाय द फर्म। 8,000 में से 3,000 फर्म बियर कर रही है और बैलेंस पार्टनर बियर कर रहा है। एंड 8,000 पेड बाय द फर्म आर अ पार्टनर एंड 8,000 और पेड। 8,000 फर्म ने पे करा है जिसमें 3,000 फर्म बियर कर रही है और 5,000 पार्टनर रवि बियर कर रहा है। तो इसमें जो एंट्री बनेगी वो बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। जितनी फर्म बियर कर रही है 3,000, और रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट जितना पार्टनर बियर कर रहा है 5,000, और जो टोटल खर्चा हुआ है टू बैंक 8,000। तो इस तरह से हमारी एंट्री बन जाएगी डिफरेंट केसेस में।